संख्या। सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब क्या होता है बराबर। तो सम संख्या के बारे में हम बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लगे। हाँ दोस्तों, कैसा? यानी वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लगे। पूरा पूरा भाग लगने का मतलब है कि हर हाल में शेष क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। शेष क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जब भी जीरो किसी भी संख्या से अगर किसी भी संख्या में भाग देते हैं, अगर शेष जीरो हो जाता है तो उसको हम पूरा पूरा भाग बोलते हैं। तो दो का व्यवस्था, सॉरी, सम संख्या क्या करा कि वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लगे। दो से पूरा पूरा भाग लगेगा वो सारी संख्या कहलाएगा क्या? सम संख्या। तो दो से किस किस में पूरा पूरा भाग लगेगा? दोस्तों बात करते हैं, अगर माइनस से लेते हैं, माइनस से लेते हैं तो माइनस अनंत, माइनस अनंत डॉट 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 -4 -2 0 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ये सारी संख्या क्या है? सम संख्या है। क्यों? क्योंकि सारी संख्या में दो से पूरा पूरा भाग लगता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सबसे छोटा सबसे बड़ा क्या कह सकते हैं? तो सबसे छोटा सम संख्या क्या होगा? माइनस अनंत। और सबसे बड़ा सम संख्या क्या होगा? प्लस अनंत। अब यहां कितने लोग बताते हैं कि जीरो सम संख्या नहीं है? नहीं, जीरो सम संख्या है। क्यों? क्योंकि जीरो में भी अगर दो से भाग करते हैं तो शेषफल क्या होगा? जीरो होगा। और दो का सम संख्या का मतलब क्या है कि वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लगे, उससे सारी संख्या को हम बोलेंगे सम संख्या। और सम संख्या का इंग्लिश नाम क्या होता है? इवन नंबर। इवन नंबर किससे शुरू होता है? ई से। तो इसलिए सम संख्या का संकेत क्या है? ई है। सम संख्या का संकेत क्या है? ई है। और सम संख्या शुरू कहां से होता है? तो हम नहीं कह सकते हैं कि 0 2 4 6 से सम संख्या शुरू होता है। क्या -2 -4 -6 -8 क्या सम संख्या नहीं है? है। यानी सम संख्या का परिभाषा सिंपल है, जिस भी संख्या में दो से पूरा पूरा भाग लगे यानी शेष जीरो होना चाहिए, ऐसे संख्या को हम बोलते हैं सम संख्या। अब दोस्तों हम कैसे ढूंढेंगे कि कौन सम है कौन विषम है? तो इसके लिए एकदम गजब का तरीका है। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे, यानी किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 2 4 6 या 8, यानी कितना ही बड़ा संख्या है, अगर उसके इकाई स्थान पे अगर 0 हो जाए तो सम संख्या, इकाई स्थान पे 2 हो जाए तो सम संख्या, इकाई स्थान पे 4 हो जाए तब वो सम संख्या, इकाई स्थान पे 6 हो जाए तब वो सम संख्या, और इकाई स्थान पे 8 हो जाए तब वो सम संख्या। यानी कितना ही बड़ा संख्या लिख दो, हम पहचान लेंगे कि वो सम संख्या है कि विषम संख्या। आगे दोस्तों बात करते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहेंगे? तो वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगे। यही तो कमाल का बात है, जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लगेगा सम संख्या, और जिसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा विषम। नहीं का बात है, यानी दो से लगेगा पूरा पूरा तो सम, और दो से नहीं लगेगा पूरा पूरा तो विषम। तो विषम के लिए क्या कहेंगे कि वैसी संख्या जैसे माइनस अनंत से डॉट 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 -3 -1 +1 3 5 डॉट 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 कहां तक, यानी वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लगेगा सम संख्या, और वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा विषम संख्या। सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं। पहचान के लिए है इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और विषम संख्या का अगर कहेगा पहचान के लिए तो इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए? तो इकाई स्थान पे दोस्तों होना चाहिए क्या? विषम अंक होना चाहिए। 1 3 5 7 9। अगर किसी भी संख्या की इकाई स्थान पे अगर 1 है तो विषम संख्या है। किसी भी इकाई स्थान पे संख्या का अगर 3 है तो विषम संख्या। किसी भी संख्या की इकाई स्थान पे 5 है तो विषम संख्या है। किसी भी संख्या की इकाई स्थान पे 7 है तो विषम संख्या है। किसी भी संख्या की इकाई स्थान पे 9 है तो विषम संख्या। दोस्तों अब हम बात करते हैं सम संख्या विषम संख्या पहचान का या सम संख्या विषम संख्या का परिभाषा का। तो हम जानते हैं कि जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लगेगा सम संख्या, और जिसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा विषम संख्या। सम संख्या का पहचान इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और विषम संख्या का पहचान इकाई स्थान पे 1 3 5 7 या 9 होना चाहिए। सम संख्या का संकेत ई से चूंकि इवन नंबर से शुरू हो रहा है, और विषम संख्या का संकेत ओ से चूंकि ऑड नंबर से शुरू हो रहा है।
यही अंतर है दोस्तों। अगर आपने इकाई दहाई वाला चैप्टर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे ऑनलाइन गोल्डन क्लास पे जाके यूट्यूब पे जाना है, ऑनलाइन गोल्डन क्लास बोलना है, वहां आपको आ जाएगा। गिनती पढ़ाए हुए हैं, भारतीय अंकन अंतरराष्ट्रीय अंकन दोनों का अंतर बताए हुए हैं, आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम लोग बात कर दिए सम संख्या विषम संख्या, संख्या चैप्टर हम लोग चला रहे हैं, संख्या चैप्टर में हम लोग सम विषम बात किए हैं। अगला चैप्टर हम फिर अब नेक्स्ट पढ़ेंगे।